नमस्कार, मैं हूं सुभाष पवार और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल इंडिया न्यूज लाइव शिवानी। बात करते हैं भिवानी से। आज खबर आ रही है भिवानी से। प्रदेश की पूर्व कैबिनेट मंत्री रही और वर्तमान में राज्यसभा सदस्य किरण चौधरी भिवानी पहुंची, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बाद में किरण चौधरी ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली, साथ ही आम लोगों की समस्याएं सुनी और क्या कहा आपको बताते हैं अब विस्तार से। आपको बता दें कि प्रदेश की पूर्व कैबिनेट मंत्री रही और वर्तमान में राज्यसभा सदस्य किरण चौधरी बुधवार को दिल्ली से भिवानी पहुंची, जहां पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान किरण चौधरी ने कार्यकर्ताओं की तथा आम लोगों की समस्याएं सुनी तथा उनका मौके पर निदान भी किया। साथ ही बाद में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि दिल्ली में कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो चुकी है और आम आदमी पार्टी से लोग उब चुके हैं और अब केवल दिल्ली के लोगों के पास केवल बीजेपी ही विकल्प है। इस दौरान राज्यसभा सदस्य किरण चौधरी ने कहा कि वो पिछले कुछ दिनों से दिल्ली विधानसभा चुनाव में व्यस्त थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस बिल्कुल साफ हो चुकी है और आम आदमी पार्टी का जनाधार भी पिट चुका है। पिछले 10 सालों में दिल्ली की जनता केजरीवाल से उब चुकी है। दिल्ली तो मिनी इंडिया है, लेकिन बिजली पानी की व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है। अब दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाई जाएगी। किरण चौधरी ने दावा किया कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा में अभी जो संपत सिंह ने भरी स्टेज से कहा, जो वायरल हुआ, सबके सामने है। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष बडोली पर लगे आरोप पर किरण चौधरी ने कहा कि ये राजनीति से प्रेरित है। कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन राजनीति का सत्र काफी गिर चुका है। आपको बता दें किरण चौधरी कल तोशाम विधानसभा क्षेत्र के आधा दर्जन गांवों का भी दौरा करेंगी और ग्रामीण सभाओं को संबोधित करेंगी। आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए किरण चौधरी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। तो चुनाव जो है उसमें तो सुबह से लेकर शाम तक प्रोग्राम जो है वो चल रहे हैं। यहाँ पे जो है जन समस्याओं के लिए मैं आती हूँ। आप देख ही रहे हो, 2,500-3,000 हज़ार आदमी एक टाइम आता है, 6-6 घंटे लगते हैं मुझे। तो सारों को जो है मान सम्मान के साथ जो है बिठा कर उनके पर्चे लेती हूँ। जो काम जो होने वाले काम है वो हम करवाते हैं। देखिए, माननीय सीएम साहब जो हैं, आप देख ही रहे हो, सारे के सारे 24 घंटे लगे रहते हैं। काम जो है सरकार अपना शुरू कर चुकी है। दिल्ली का चुनाव भी है, इसलिए आधों की तो ड्यूटी जो है दिल्ली के अंदर लग रही है। और जो जनहित के काम हैं, जो विकास के काम हैं, वो बहुत तेज़ी से आगे होंगे। दिल्ली चुनाव की बात करें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी प्रयास कर रही है, कांग्रेस क्या लगता है, क्या नतीजे रहने वाले? कांग्रेस तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और क्योंकि वहाँ तो वो हाल हो गया जैसे यूपी के अंदर कांग्रेस का हाल है, और हरियाणा के अंदर जो आगे आने वाले समय में भी होने वाला है। जहाँ तक आम आदमी की बात है, 10 साल जो हैं आम आदमी ने राज कर लिया। केजरीवाल जी से अब सब लोग जो हैं ऊब चुके हैं और सब जानते हैं कि केंद्र के अंदर सरकार जो है वो भाजपा की है। और अगर विकास को तेज़ गति देनी है तो नीचे भी सरकार डबल इंजन की जब होगी, तभी जो है दिल्ली के अंदर जो है विकास कार्य हो पाएंगे और ईमानदारी के साथ जो है वो विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। तो 10 साल जो है मौका दे के देख लिया। जो उन्होंने वायदे करे थे वो वायदों के ऊपर पूरे खरे नहीं उतरे हैं। दिल्ली वालों का जो हाल हो रहा है, दिल्ली तो जो है मिनी इंडिया है। सारे हिंदुस्तान से जो हैं लोग जो हैं दिल्ली के अंदर आते हैं, पर जिस तरह की गंदगी है, जिस तरह की प्रॉब्लम्स हैं सड़कों के, पानी के, बिजली के, जो हैं ये व्यवस्था घर की जो है पूरी तरह से कोई भी व्यवस्था नहीं है भारी दिल्ली के अंदर, जो आप देख रहे हो ल्यूटियंस दिल्ली को छोड़कर। तो लोग जो हैं अब अपना मन बना चुके हैं और उन्हें मालूम है कि अब केंद्र सरकार में भाजपा सरकार है और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नीतियाँ हैं, मोदी जी की, वो नीतियाँ ऐसी हैं जो देश को आगे लेके जाने वाली हैं और बहुत विकसित भारत की तरफ जो है हमने बढ़ना है। तो दिल्ली को भी जो है भाजपा सरकार लेकर आनी है। मैडम जी, हरियाणा की बात करें, हरियाणा कांग्रेस की बात करें, कहते हैं कि बनते बनते कांग्रेस की सरकार रह गई, लेकिन अब तक उनकी सुखबाजी खत्म नहीं हुई है। तो हरियाणा चुनाव में कांग्रेस को कैसे? आपने देखा एक वायरल हुआ है अभी वीडियो संपत सिंह जी का, वहाँ पे और भी बहुत सारे बैठे हुए हैं, नीचे खोड़ेला जी और वो सारे के सारे बैठे हुए हैं, तो खुलकर बोल रहे हैं भैया। तो ये असलियत तो सामने आनी ही थी। तो जो जहाँ पर एक व्यक्ति विशेष ने, उसने और उसके बेटे ने, बाप बेटे ने जो हालात हरियाणा के अंदर करे, ये तो एक किस्म की लोगों के साथ भी गद्दारी ही थी कि जिस तरह से उन्होंने, उनका जो आचरण था उसके कारण जो है लोगों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया।
बडोली पर जो आरोप लग रहे हैं मैम, कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो लगातार आवाज़ भी उठा रहा है, प्रदर्शन भी कर रहा है, तो आप किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, राजनीति के अंदर राजनीति से प्रेरित होकर भी बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं, आप इस बात को जानते हैं। और ऐसे जो आरोप हैं इनके ऊपर जो है तहकीकात हो रही है और वो कानून अपना कार्रवाई करेगा। लेकिन जो है वहाँ पे उसके अंदर तो अलग अलग तरह तरह की प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं। वो एक औरत ने भी कहा कि जो जिसका नाम कंप्लेनेंट के अंदर लिखवाया गया है कि मैं तो थी नहीं वहाँ पर, तो ये तो सारे सरेआम जो है झूठ साबित हो ही रहा है। और बाकी तो आप जानते हो राजनीति के अंदर ये स्तर गिर चुका, ये हालात हो चुके हैं कि बहुत निचली स्तर पे राजनीति आ गई। दोबारों में भी एक ऐसी छात्र आरोप लग रही है। वही मैंने कहा ना, जो जहाँ पर भी ये काम हो रहा है उसकी तहकीकात हो और जो दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। किसान भी सड़कों पर है, 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है किस तरह से? किसानों के साथ तो बातचीत जो है केंद्र सरकार की हो गई है और वो डालेवाल साहब भी जो हैं उन्होंने अपना उनका जो था वो मेडिकल का भी वो सारी बात हो गई है और उनको बुला लिया है दिल्ली में। तो वो तो किसानों को तो देखो, अभी मैं गांव जगराम बास में थी पाडड़ा में, किसान ये बात सारे किसान ही भाई थे, सब मेरे को एक बात उन्होंने कही, कहते बहन जी ये सरकार ने तो हमारी मौज करवा दी है। 24 फसलों के ऊपर जो हमारे को एमएसपी दी है, बाजरा जो 500-600 रुपये प्रति क्विंटल भी नहीं बिका करता था, आज 2650 प्रति क्विंटल बिक रहा है। तो ये तो उस किसानों का ही हित का काम है, तो ये तो हमारी सरकार बीजेपी सरकार ने करवाया है। और बड़े खुश होकर सारी बात जो है, आज ही अभी मैं वहाँ से सीधा आ रही हूँ, सभी ये कह रहे थे, कहते कोई माने या ना माने, सच्चाई तो ये है।